गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लरहित प्रज्ञान घन प्रदग्धो ब्रह्मेवस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद्रेन्द्रमथास शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथाश पद्मातं च हस्तमलं च शिष्यं तम तोटकं वर्तिकारमन्या अस्मद्गुरुसन्तत मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्यप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के प्रथम अध्याय के जो अर्जुन विषाद योग है उसके 29वें श्लोक तक पाठ किए थे। तो 29वें श्लोक में अर्जुन बोला था, सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। हे माधव, हे कृष्ण, ये मैं बंधु और सखाओं को युद्ध भूमि में देखकर मेरा शरीर यह जो है शिथिल होता जा रहा है और मुख सूखा जाता है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहे हैं। आगे कहते हैं, आगे क्या हुआ, गांडीवं स्रंसते हस्ता त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ में गांडीव छूटा जा रहा है। हे भगवान, यह मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है और त्वचा में दाह हो रहा है तथा मेरा मन जो है भ्रमित हो रहा है और मैं यहाँ ठहर नहीं सकता। मतलब मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, मुझको यहाँ पर घबराहट हो रही है कि आखिर मैं युद्ध अपनों के साथ क्यों करूं। अच्छा, आगे कहते हैं, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं विपरीत जो है मतलब अनर्थ सूचक, जो मेरे लिए हितकारी नहीं है। अच्छा, इनके मन में अनर्थ भाव आ रहा है कि लग रहा है कि कुछ अनर्थ होने वाला है, ऐसा सूचना मिल रहा है, मन को आ रहा है और उसका लक्षण भी दिख रहा है। युद्ध में इन स्वजनों को मारकर मुझे कोई भलाई भी नहीं दिखाई देती। अच्छा देखिए, ये तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे अनर्थ का सूचना मिल रहा है। जैसे कोई घटना घटनी होती है ना, तो वो मन में ऐसा भाव आने लगता है। तो ये तो कौरवों के साथ है होना चाहिए और इनके साथ तो भगवान खड़े हुए हैं, फिर भी इनको अनर्थ की वो सूचना मिल रही है। अच्छा, आगे कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। श्री कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता तथा मुझे राज्य और सुखों की भी इच्छा नहीं है। गोविंद, हमें राज्य से, भोग से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। अब ये बताइए, ये सदैव युद्ध के लिए ललायित रहते थे। जब भी कृष्ण तो कितनी बार समझौता के लिए कहे हैं, दुर्योधन के पास गए हैं और भीष्म पितामह के पास गए हैं और आचार्यों के पास भी गए कि भाई युद्ध न हो, लेकिन ये हरदम अर्जुन बोला है कि नहीं, हम युद्ध करेंगे और युद्ध से विजय होकर हम जो है अपने राज्य को छीन लेंगे। ये हरदम युद्ध की बात किए हैं।
और आज जो है जब ये सामने भीष्म और द्रोण आदि आचार्यों को देखे, अपने बंधु और भाइयों को, तो इनके मन में अचानक ग्लानि उत्पन्न हुई। आगे आएगा भी, इनको भगवान नपुंसक बोले हैं इसीलिए क्योंकि तुम युद्ध ज्यादा कर रहे थे और अभी यहाँ पे आकर दूसरा नाटक शुरू कर दिए। हालांकि इनमें ये गुण है तभी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ के लिए तुम यहाँ पर आए हो और आके यहाँ पे दूसरा नाटक शुरू कर दिए तो ये ठीक भी नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जिनके लिए मैं राज्य और भोग का सुख चाहता हूँ, ये यहाँ युद्ध भूमि में मरने के लिए तैयार होकर आए हैं। अब ये कैसे जानते हैं कि कौन मरने वाला है? ये तो पहले से ये तो जानते नहीं हैं। अच्छा, जब ये ही मर जाएंगे तो मैं राजा होकर क्या करूँगा? जब ये इनकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं राजा होकर किसको वो करूँगा? अब ये किसी 100 पे तांडव जैसा हो गया। जब जनता ही नहीं रहेगी तो मैं जनेश्वर किस काम का? जनता से ही जनेश्वर है, राजा है। अर्जुन का दृष्टिकोण यह है कि भले राजा न हो, मुझे भिक्षा मांगकर भी जीवन व्यतीत करना पड़े, परंतु प्रजा का कल्याण हो, जनता को राज मिले, भोग मिले, सुख मिले, मैं सबका त्याग करने के लिए उद्यत हूँ। अब देखिए 16वें अध्याय में दैवी संपदा और असुरी संपदा का वर्णन है। तो यहीं पे देख लीजिए, दैवी संपदा जो है अर्जुन के पास है और दुर्योधन जो है युद्ध ज़्यादा चाह रहा है तो उसके पास असुरी संपदा है। तो उसकी शुरुआत प्रथम अध्याय में ही हो गई है। भले दैवी संपदा का वर्णन भगवान किए हैं 16वें अध्याय में, लेकिन इसकी शुरुआत उन्होंने प्रथम अध्याय में ही कर दी है कि असुरी बुद्धि वाला कौन है और दैवी बुद्धि वाला कौन है। उसको दया आ रहा है कि भाई मैं राजा बन के क्या करूंगा जब प्रजा ही सुख नहीं करेगी। एक बात ध्यान देने होगा कि विषाद योग माना गया है, विषाद योगो न प्रथमोध्यायः, ऐसे बोला गया है। अब गांधी जी ने अनाशक्ति योग की चर्चा की है और तिलक जो है, गंगाधर तिलक जो आज़ादी की लड़ाई में थे, उन्होंने कर्म योग की चर्चा की है और रामानुज मध्य के भक्ति योग की चर्चा और शंकराचार्य ने ज्ञान योग की चर्चा की है। पर यह गीता का पहला अध्याय जिस विषाद योग को लेकर आया है उसी की तो किसी ने व्याख्या ही नहीं की। विषाद भी योग है, जिसको अपनी स्थिति गति से मति से असंतोष नहीं होगा वह उससे निकलने का प्रयास ही नहीं करेगा। यदि हमारे मति से, गति से और जीवन से असंतोष नहीं रहेगा तो उससे निकलने का प्रयास ही कौन करेगा? वो तो गुड़ी में ही रह जाएगा। तो उसके सामने विषाद भी होना जरूरी है, तभी वो भगवान की तरफ देखेगा। और विषाद से ही वैराग्य होता है और फिर जिज्ञासा होती है, ज्ञान होता है। वैराग के लिए भी राग द्वेष मुक्त होने के लिए भी चाहिए, राग द्वेष से मुक्त होने के लिए वैराग्य होना चाहिए। और वैराग्य तभी होगा जब मन में विषाद होगा। और जिस स्थिति में हम पड़े हैं यह संपूर्ण नहीं, यह ज्ञात होना आवश्यक है। अर्जुन को अपनी स्थिति का बोध है और इतना प्रबल वेग है, बोध का इतना प्रबल संवेदन है कि वह विचलित हो उठा है। मनुष्य के मन में जब उद्वेग होता है तब वह शरीर से भी प्रकट होता है। क्रोध आने पर आंखें लाल हो जाती है, काम आने पर शरीर उत्तेजित हो जाता है, भोजन की लिप्सा होने पर जीभ में पानी आ जाता है और प्रत्येक भाव जो मन में आता है वह स्थूल शरीर होकर शरीर में प्रकट हो जाता है। तो वैसे ही अर्जुन को ये ऐसा मन में जो भाव आया है वो शरीर रूप से भी दिख रहा है, वो एकदम विषाद से युक्त हो गया है। अच्छा, आगे कल अध्ययन करेंगे। जय शंकर।